तो दोस्तों आज मैं एम्पेयर मीटर को यूज करके आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक अवन कितनी बिजली कंज्यूम करता है। मैंने अवन को यहाँ पर रखा है, मैंने स्विच के साथ एम्पेयर मीटर को लगा दिया है, साथ में अब मैं ये इसकी कोड लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने लगा दी। अब अवन ऑन हो चुका है, मुझे इसकी सेटिंग्स करनी है तो मैं इसको ऑन करता हूँ। 30 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। टेम्परेचर मैं 200 डिग्रीज कर रहा हूँ। 223 क्यों है? क्योंकि पहले मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स जो करता रहा हूँ एसी को बनाने के लिए, एसी की एम्पेयर कैलकुलेट करने के लिए, तो 2 आवर्स 23 मिनट्स एसी चल चुका था, तो उसके बाद से ये फर्दर कैलकुलेट कर रहा है। तो 223 इसका स्टार्टिंग टाइम है। 4.8 एम्पेयर ये ले रहा है। ये देखिए, क्योंकि फंक्शन से आप देख भी सकते हैं, अभी ये 1092 वॉट्स ले रहा है। वोल्ट्स ये 227 वोल्टेज पर चल ये रहा आपने है। अभी क्या देखा, इसका क्या सियाको सबाक है और ये क्या था, मैं आपको भी समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूँ कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो के इंट्रोडक्शन में जो आपने देखा कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक अवन लगाकर एम्पेयर मीटर के साथ उसकी बिजली की कंजम्पशन दिखा रहा था, जगह भी काफ़ी मुख्तलिफ थी। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते आ रहे हो तो आपको अंदाज़ा है कि मेरी कनाडा में अकोमोडेशन कैसी है, कैसी हमारी बेसमेंट है और क्या उसका सेटअप है। और हमारे पास तो ऐसा कोई इलेक्ट्रिक अवन है भी नहीं। तो ये दरअसल हमारा पाकिस्तान का घर था और ये वीडियो भी मैंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड की थी। और उस वक्त मैं एम्पेयर मीटर लगाकर मुख्तलिफ बिजली की अप्लायंसेस की कंजम्पशन चेक करता था कि कौन सी अप्लायंस ज़्यादा बिजली खाती है, किस सेटिंग पर ज़्यादा बिजली खाती है। मैंने बहुत सी वीडियोस एसी के बारे में भी बनाई, मैंने वॉशिंग मशीन्स की भी बनाई, अवन्स की भी बनाई, पानी वाली मोटर की भी बनाई। बिलाल ज़फ़र शो पर वो पूरी वीडियोस दस्तयाब हैं। बल्कि अभी पाकिस्तान में गर्मी का सीज़न ज़ोर पकड़ने वाला है, तो उम्मीद है कि बहुत लोग उसको देखकर इस्तिफ़ादा करेंगे। उन वीडियोस से उनको अंदाज़ा होगा कि कौन सी सेटिंग पर अगर अपने एसी चलाएं तो उनका कम से कम बिजली का बिल आएगा। वैसे ही मैं बिलाल ज़फ़र शो की वीडियोस देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब हमें ज़िंदगी में वो मुयस्सर हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो नहीं होती तब तक महरूमी का एहसास रहता है। लेकिन जब अल्लाह के फ़ज़ल से वो मिल जाती हैं तो इंसान सोचता भी नहीं है कि मेरे पास ये भी है। इसमें एक चीज़ बिजली भी है जो बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह की। पाकिस्तान में उसका काल पड़ा रहता था, हर वक्त बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, और अगर आ रही है तो उस वक्त भी सोच समझ कर हर चीज़ चलानी है। लिमिटेड टाइम के लिए एसी चलाना है, अवन को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, किसी ऐसी सेटिंग पर इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है जिससे बिजली का बिल कम से कम आए, किस वक्त यूनिट का रेट कम होता है, ये देखते हुए अपनी तबीयत और हैबिट्स को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करते थे कि रात को फ़र्ज़ करें 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अगर बिजली की यूनिट्स का रेट कम है तो बस तभी बिजली इस्तेमाल करें, तभी एसी चलाएं और बाकी सारा दिन सरफा करें, गुजारा करें। तो बहुत सी चीज़ें उस पर डिपेंड करती थी और बिजली एक नाचीज़ होते हुए भी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा मसला बने हुई थी। जबकि कनाडा में हम धड़ल्ले से बिजली इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ बिजली पर चलती है। मैं तो ये देखता हूँ रात को जो स्टोर्स भी होते हैं, जैसे अभी मैं एक ग्रोसरी स्टोर पर घूम रहा हूँ, तो ये स्टोर्स बंद हो जाते हैं कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, हद से हद 10 बजे। उसके बाद भी अगर आप उनके पास से ड्राइव करके जाएं तो अंदर ऐसे रोशनी हुई होती है जैसे स्टोर ओपन है, लेकिन आप मेन डोर से एंटर करने की कोशिश करते हो पता चलता है कि स्टोर क्लोज्ड है एक्चुअली। लेकिन वो पूरी रात बिजली उसकी ऑन रहती है, सारी की सारी लाइट्स ऑन रहती हैं, मतलब कि खुली बिजली है यहाँ पर। बल्कि बिजली तो ऐसी चीज़ है जो कनाडा अमेरिका को भी सप्लाई करता है। तो यहाँ पर हमें जो आसाइशें मुयस्सर हैं उनमें से खाली अगर हम बिजली का ही शुक्र अदा करना शुरू करें अल्लाह का, तो उसकी कोई हद नहीं है। हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते उस शुक्र के साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट में इंटीग्रेटेड है। कंप्यूटर्स इससे चलते हैं, मोबाइल्स इससे चलते हैं, अप्लायंसेस इससे चलती हैं,
ये बहुत बड़ी बात है कि आप वॉशरूम में जाएं तो आपको अपने मनपसंद दर्जाए हरारत का पानी मिल रहा हो और बेतहाशा मिल रहा हो। इनसे ना आप ज़िंदगी में फ्री हो जाते हैं, मेंटली आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और जो पर्सनल ग्रोथ के लिए गोल्स सेट करने की ज़रूरत होती है आप उन पर तवज्जो कर सकते हैं और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल सकते हैं। ये छोटी मोटी नाचीज़ किस्म के मसाइल आपकी तवज्जो नहीं घेरते और आपको बांध कर नहीं रखते और आपको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश नहीं करते। बहरहाल ये जो वीडियो आपने देखी थी इंट्रोडक्शन में, ये बाकी मैं आपको पूरी कंप्लीट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के एंड में, जस्ट इन केस अगर आप देखना चाहें पाकिस्तान में कि बिजली का अवन कितनी बिजली कंज्यूम करता है तो आज की इसी वीडियो में एंड में आपको देखने मिल जाएगा। मीनवाइल मैं ग्रोसरी करने आया था तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त ज़बीहा हलाल का ये चिकन मिलता है। ये रोटिसरी चिकन फुली बेक्ड होता है, बना हुआ होता है और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं पिज़्ज़ाज़ में भी और सैंडविचेस में भी। तो हिना काफ़ी कुछ बना रही थी तो उन्होंने कहा था कि ग्रोसरी लेते आइएगा ऑफिस से वापसी पर। तो एक उन्होंने ये रोटिसरी चिकन का कहा था और एक उन्होंने कहा था कि मैं बर्गर की पैटीज़ ले आऊँ। तो साथ में खुद ही मुझे और भी चीज़ें दिख गई तो मैंने कहा कि ये भी ले लेता हूँ। जैसे पीनट बटर यहाँ पर ऑर्गेनिक मिल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे ये भी अच्छा होता है लेकिन आज मैंने बल्क बार्न में देखा वहाँ पर हनी रोस्टेड पीनट्स के जो पोड्स थे वो मशीन के अंदर पीनट्स पड़े हुए थे और आप उस मशीन को ऑन करें और ताज़ा ताज़ा उसी वक्त पीनट बटर बनकर निकलता है। तो उस वक्त मेरे बैटरी बिल्कुल ख़त्म थी मोबाइल की। मैंने सोचा कि जिस रोज़ बैटरी होगी तो आपको साथ में वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा और इसी रोज़ ख़रीदूँगा, तो इसलिए मैंने वहाँ से आज नहीं लिया लेकिन आज मैंने ये वाला ले लिया। तो बस यहाँ से शॉपिंग की और उसके बाद मैं घर चला गया। तो घर पहुँचा तो हिना ने माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें बनाई हुई थी। शुरू के रोज़ों में हमने कुछ एहतमाम किया था, उसके बाद वो जो शुरू की बनी हुई चीज़ें थी वही कुछ दिन चल गई तो रोज़ रोज़ नई चीज़ें नहीं बनाई। अभी वो पहली लोट ख़त्म हो चुकी है तो अब हिना दूसरे अशरे के साथ दूसरी लोट बना रही हैं। तो देखते हैं आज हिना ने क्या बनाया है घर में। लेकिन अभी तक अगर आपने इस वीडियो को थम्स अप नहीं दिया तो प्लीज़ थम्स अप दे दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कनाडा में अलबत्ता बहुत महंगाई है लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तान से कम महंगाई है। यही चीज़ें अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो यहाँ पर रेट्स लिखे हुए हैं, जैसे नगेट्स का एक डब्बा जो है जैसे 6.79 कनेडियन डॉलर्स का है, कितने का हो जाएगा, 1300 रुपये का हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में इसकी कीमत चेक करें तो या तो इतने का ही होगा या इससे भी महंगा होगा। तो अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर तो लोग डॉलर्स में कमाते हैं तो उनको महंगाई का इम्पैक्ट उतना पहुँचता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लोग रुपए कमाकर जब डॉलर्स के भाव ही चीज़ें ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस होता है। तो ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान की सरज़मीन बहुत याद आती है, वहाँ का कल्चर बहुत याद आता है, वहाँ की फ़रागत भी बहुत याद आती है और वहाँ का हल्ला गुल्ला और हलचल और रौनक और वो सारी चीज़ें, खाने के जो टेस्ट पाकिस्तान में है, मतलब जो रेडीमेड मिलते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी अपने घर में तो जो मुझे मिलता है माशाल्लाह वो तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड फॉर्चुनेट के माशाल्लाह हिना बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन जो रेडीमेड बाहर की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान में जिस जायके की मिलती थी, चाहे हलवा पूरी हो, चाहे तहज़ीब बेकर्स का पिज़्ज़ा हो, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर ज़रा गोरों के स्टाइल की चीज़ें होती हैं जिनमें नमक मिर्च हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता। यहाँ पर भी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन हम उसके हिले हुए हैं तो वो चीज़ें याद आती हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि आज की तारीख़ में पाकिस्तान का जो हशर हो चुका है इकोनॉमिकली और जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुज़र रहा है उसमें इट मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर एनीबडी जिसको मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का वो पाकिस्तान से बाहर जाए। तो पाकिस्तान नो डाउट याद आता है लेकिन पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है कि जब मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ से अपना सिस्टम रैप अप करके पाकिस्तान पहुँच जाए ना तो आफ्टर द इनिशियल 2-3 वीक्स ऑफ एक जो नई फीलिंग होती है, आप वापस आते हैं और एक आपको अच्छी यादें भी आ रही होती हैं और आप उन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हीं गलियों में से गुजर रहे होते हैं, उन्हीं तरह के लोगों को देख रहे होते हैं, तो आपको सारी फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और आप एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन
वो जो 2-3 हफ्ते का पीरियड गुजर जाए, उसके बाद जब ज़िंदगी नॉर्मलाइज होगी, रूटीन में आने लगेगी, उस वक्त वही मसाइल से जब हम फिर से 2-4 हो जाएंगे जिनसे भागकर हम कनाडा गए थे, तो फिर से तबीयत में उकताहट आ जाएगी और फिर से हमें कनाडा याद आएगा। तो अक्सर आप लोग नीचे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस के, बिलाल भाई आप कनाडा की रियलिटी हमें दिखाते हैं, आप लोगों के मसाइल बताते हैं, लेकिन अगर सच्ची बात है कोई इतना ही तंग है तो कनाडा छोड़कर पाकिस्तान आ ही क्यों नहीं जाता। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान आ जाए तो पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि इंसान वापस भागने का सोचेगा और दिल करेगा। तो ऑनेस्टली ये माशाल्लाह, मतलब आप देख ही सकते हैं कि जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान में कोई अच्छा भी कमा रहा हो ना, तो वो ग्रोसरी स्टोर पर जाए तो हर चीज़ लेते हुए 4 बार इंसान सोचता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राशनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रेट्स और रेट्स दिन को और रात को और एक हफ्ते और दूसरे हफ्ते और ऐसे चेंज हो रहे हैं। मतलब किसी चीज़ का कोई भरोसा ही नहीं है, इंसान कुछ प्लान कर ही नहीं सकता कि मैं इस चीज़ पर इतना स्पेंड करूँगा, उस पर इतना स्पेंड करूँगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ बाउंड्स एंड आउट ऑफ योर हैंड्स। तो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह से। पाकिस्तान में महंगाई ने बहुत तंग किया हुआ है, और जब तक पाकिस्तान की एक फंडामेंटली जो एक्सपोर्ट, जो ट्रेड मैकेनिज़म्स हैं और टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के अव्वलीन ममालिक के साथ एट पार नहीं आ जाती, बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान इन मौजूदा हालात में से निकले। हमारी उम्मीद तो है और अल्लाह से दुआ भी करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली प्रेजेंट सिनेरियो में उसके कोई चांसेस नज़र नहीं आते। तो ऐसे में इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि इंसान बाहर जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर ये रेडीमेड पिज़्ज़ाज़ भी मिल रहे थे, लेकिन ये वैसे लेकर इसी तरह से बेक करें अगर तो ज़रा भी मज़े के नहीं होंगे। हम इस पिज़्ज़े को लेते हैं और इसको फिर बिल्ड करते हैं। जैसे इसको हम सिर्फ बेस की तरह ही लेते हैं, इसके ऊपर हम चिकन भी ऐड करेंगे और चीज़ भी ऐड करेंगे, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सहूलत ये हो जाती है कि घर में आपको डो नहीं नीड करनी पड़ती, और जो नीचे का बेस होता है वो बनाने में वक्त नहीं ज़ाया करना पड़ता। बनी बनाई आपको बेस मिल जाती है और बस ऊपर से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पिज़्ज़ा मैंने ले लिया था, थिन क्रस्ट वाला लिया था, ये बड़ा अच्छा होता है। बस मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेता हूँ कि किसी में कोई शक वाले इंग्रेडिएंट्स ना हो, तो वो वाला मैं ले लेता हूँ। बाकी इंसान अपनी तौर पर कोशिश ही कर सकता है, गुंजाइश शायद रहती ही है हमेशा, क्योंकि हमारा अपना नॉलेज भी लिमिटेड ही होता है। बहरहाल अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करते हैं कि कम्प्लीटली हलाल चीज़ उठाएं। तो बस ये चंद चीज़ें ली थी और फिर इनका बिल बना था तकरीबन $60 के करीब। तो क्योंकि इसमें मैंने बर्गर पैटीज़ भी ली हैं और जो ये चिकन है ये भी $10 का है, फिर साथ में ये जो प्रॉन्स हैं ये ख़ुद तकरीबन $22 के हैं, फिर टैक्स भी लगता है। प्रॉन्स मैंने इस बार जंबो प्रॉन्स लिए हैं, क्योंकि सोचा था इस बार जाकर मैं प्रॉन शाशलिक बनाऊंगा। हिना से कहूँगा कि बना दें, या स्वीट एंड सावर प्रॉन मंचूरियन या कुछ इस तरह का, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। नॉर्मली हम छोटे वाले लेते थे, लेकिन इस बार मैंने सही बड़े साइज़ के लिए हैं। तो चलिए अब घर पहुंचते हैं, देखते हैं। उसके बाद ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वो अवन की बिजली कंजप्शन भी देखने मिलेगी वीडियो के एंड पर।
ताज ताज को रे सर सो तो घर जैसे ही पहुंचा तो एक तो हिना ने ये नई चीज़ बनाई हुई थी, ये है जनाब चॉकलेट फज। तो इसका बेस सारा बनाया है, अभी इसको बाद में रोल करके बॉल्स बना लेंगी तो वो चॉकलेट फज बॉल्स बन जाएंगे। इसमें हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप एंड ककाओ पाउडर डाला था, कुछ लोग कोको पाउडर कहते हैं, पता नहीं सही क्या होता है, कोको या ककाओ। और इसमें कैश्यूज़ और नट्स और ये चीज़ें डालकर और कंडेंस्ड मिल्क भी डाला था, तो ये फज बना था। तो ये मीठे में बनाया था, तो मैंने कहा इतना ज़्यादा क्यों बनाया है, कौन खाएगा, लेकिन ये 2 दिन में ख़त्म हो गया। ये मछली के कबाब का बैटर बनाया हुआ था, बस इसकी अब टिक्कियाँ बनानी है। ये वो चिकन है जो मैं लाया हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त होता है ये माशाल्लाह। और यहाँ पर हिना बना रही थी रशियन सैलेड, उसके लिए ये पास्ता बॉईल किया हुआ था और ये मिक्स्ड फ्रूट्स एंड पाइनएप्पल्स, और यहाँ पर व्हिप क्रीम को बीट कर रही है उसमें मेयोनेज़ डालकर, और ये साथ में कैबेज और ग्रीन सैलेड वगैरह भी रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें मिक्स करके रशियन सैलेड बनेगा। वो पिज़्ज़ा के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कंप्लीट पाकिस्तान जैसी फ़ील चाहिए थी। जैसे हम तहज़ीब बेकर से पिज़्ज़ा लेते थे, साथ में हम रशियन सैलेड लेते थे, तो रशियन सैलेड घर में बनाया और साथ में पिज़्ज़ा की बेस लेकर आया हूँ, तो उसको कस्टमाइज़ करके उसकी कैसी शक्ल बनी वो आप देखिएगा। ये वही वाला चिकन जो अभी मैं लेकर आया हूँ, उसको हिना ने रोल किया है इन सृराचा सॉस और बटर चिकन सॉस और भी कुछ सॉसेस मिक्स की हैं, पता नहीं कौन कौन सी। अगर आपको कंप्लीट रेसिपी चाहिए पिज़्ज़ा की तो नीचे कमेंट करें, तो हिना अपने चैनल हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पर अपलोड कर देंगी। लेकिन नीचे पिज़्ज़ा बस लिख दें कमेंट में तो हमें समझ आ जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा कमेंट बेशक ना करें, जस्ट राइट पिज़्ज़ा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना था। हमने ये अफ्तारी ऊपर अंकल आंटी के साथ भी शेयर की, उनको भी जाहिर है बहुत अच्छा लगा होगा, था ही बहुत मज़े का पिज़्ज़ा ये। Pineapple juice. Oh अगर ये कस्टमाइज़ ना करते बस फजूल ही था, लेकिन कस्टमाइज़ करके नीचे की जो बेस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। my pineapple juice. Meow. Meow. थिन इसका जो क्रस्ट था वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे तहज़ीब के पिज़्ज़े का थिन सा क्रस्ट होता है, और ऊपर हमने भर भर के ये चिकन और चीज़ वगैरह डाल दिया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बना था। तो चलें अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैं एम्पेयर्स कैलकुलेट कर रहा था बिजली के अवन की। आप वो वीडियो देखिएगा, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह तो हाफ़िज़। आज मैं एम्पेयर मीटर को यूज करके आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक अवन कितनी बिजली कंज्यूम करता है। मैंने अवन को यहाँ पर रखा है, मैंने स्विच के साथ एम्पेयर मीटर को लगा दिया है, साथ में अब मैं ये इसकी कोड लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने लगा दी, अब अवन ऑन हो चुका है। मुझे इसकी सेटिंग्स करनी है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। 30 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। टेम्परेचर मैं 200 डिग्रीज कर रहा हूँ विद फुल ब्लोइंग फैन इनसाइड, और नीचे वाली प्लेट्स को ऑन कर दिया मैंने, क्योंकि इसकी नीचे वाली प्लेट्स हैं और ऊपर वाली प्लेट्स हैं। तो मैंने नीचे वाली प्लेट्स को ऑन किया है 200 डिग्री पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 30 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। तो मैं आपको एम्पेयर्स दिखाता हूँ। ये देखें 30 मिनट्स का टाइमर है ये, और ये नीचे वाली प्लेट पर है बटन, और ये फैन पर है, और ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाली अभी आप देखेंगे ये रेड हो जाएंगी जो इसकी रोड्स हैं। तो इसमें मैं पिज़्ज़ा बेक करूंगा। यहाँ पर ये देखें स्टार्टिंग एम्पेयर्स 4.8 ले रहा है। 4.8 एम्पेयर्स लेता है जब आप अवन को ऑन करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इन्वर्टर अवन तो है नहीं, तो इस पर सेम रहनी चाहिए एम्पेयर्स। मैं आपको दिखाता हूँ आगे बहरहाल कि क्या होता है। याद रखिए 223 पर मैंने ऑन किया है।
ये 223 क्यों है? क्योंकि पहले मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स जो करता रहा हूँ एसी को बनाने के लिए, एसी की एम्पेयर कैलकुलेट करने के लिए, तो 2 आवर्स 23 मिनट्स एसी चल चुका था, तो उसके बाद से ये फर्दर कैलकुलेट कर रहा है। तो 223 इसका स्टार्टिंग टाइम है, 4.8 एम्पेयर्स ये ले रहा है। ये देखिए, क्योंकि फंक्शन से आप देख भी सकते हैं, अभी ये 1092 वॉट्स ले रहा है। वोल्ट्स ये 227 वोल्टेज पर चल रहा है, 227 वोल्ट्स, और वही 4.7 एम्पेयर्स हैं इसके। देखिए अभी नीचे वाली रोड्स इसकी ऑन हो चुकी हैं और एम्पेयर्स इसकी सेम है 4.76। व्यूअर्स 30 मिनट्स का टाइमर था, तो 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और वही 4.7 एम्पेयर्स जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था कि रहेंगे, तो वही है। तो अब मैं इसमें पिज्जा डाल रहा हूँ, इसको खोल के इसमें मैंने पिज्जा डाल दिया है। 4.74 एम्पेयर्स फंक्शन, 1069 वॉट, 225 वोल्टेज, 4.74 एम्पेयर्स। व्यूअर्स क्योंकि ये मैंने पिज्जा रख दिया, तो मैं ऊपर वाली रोड्स भी ऑन कर रहा हूँ, तो इसको मैं डबल रोड पे कर देता हूँ। ये मैंने इसको डबल रोड पे कर दिया। मैं इसका आपको इफेक्ट बताता हूँ, एम्पेयर्स पे क्या इफेक्ट आया इसका। अभी नीचे वाली रोड्स भी ऑन हो चुकी है, ऊपर वाली रोड्स भी ऑन हो चुकी है, तो 9.2 एम्पेयर्स डबल हो गए हैं एम्पेयर्स ऑलमोस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे वाले भी अब करंट ले रहा है, ऊपर वाला भी करंट ले रहा है, तो 9.2 एम्पेयर्स हो गए। मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, 2036 वॉट्स, 221 वोल्टेज और 9.2 एम्पेयर्स। देखिए अब ऊपर वाली रोड्स भी ऑरेंज होना शुरू हो गई हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने ये चलाया हुआ है। ये देखिए ये दोनों रोड्स खुद ब खुद बंद हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर अचीव हो गया था 200 का। तो अगर ये मुसलसल जल्दी रहती तो टेम्परेचर 200 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए अवन को खुद से पता है कि कब रोड्स को ऑफ कर देना है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो जब ये ऑफ हो गई थी तो एम्पेयर भी 0 पर आ गए थे। अभी फिर से ऑन हुई है तो दोबारा से एम्पेयर्स 9.25 पर चले गए हैं। अब मैंने इसको फिर से सिर्फ नीचे वाली रोड्स ऑन कर दी हैं, ऊपर वाली बंद कर दी है, तो एम्पेयर्स हाफ हो गए, 4.78। मतलब जब आप पिज्जा को ऊपर से ब्राउन करने के लिए ऊपर वाली रोड्स ऑन करते हैं तो समझ लें कि वाह वाह बिल आता है फिर। लेकिन खैर आप आधे घंटे के लिए चला रहे हैं, उसमें कितना, आजकल सावन है, आपको पता है बाहर की चीजों का एतबार नहीं होता कि कीड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग घर में बनाना प्रेफर करते हैं। तो व्यूअर्स 27 मिनट में पिज्जा बन गया था, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। जैसे ही ऑफ किया तो एम्पेयर्स 0 हो गए थे। तो दोस्तों मैंने अवन 27 मिनट के लिए चलाया, जिसमें वो 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से चल रहा था। तो क्योंकि 27 मिनट के लिए चलाया, इसलिए आप इसको आधा यूनिट समझ लें कि मेरा पूरा पिज़्ज़ा बनने में आधी यूनिट खर्च हुई होगी। हाँ, मैंने 3 मिनट के लिए डबल रोड्स ऑन कर दी थी, नीचे वाली ऊपर वाली, जिसकी वजह से वोल्टेज डबल हो गई थी और उसमें वो 2 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से चल रहा था। लेकिन वो सिर्फ 3 मिनट की बात थी, तो वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ओवरऑल आप समझ लें कि आधी यूनिट में 27 मिनट में ये पिज़्ज़ा बन जाता है घर में। आधी मिनट कोई इतनी कॉस्ट नहीं होती। हाँ, अगर आप लंबे टाइम के लिए इलेक्ट्रिक अवन को यूज़ करते हैं तो फिर जाहिर बात है कि वो आपके बिल में ऐड करेगा, या आप रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना 2-2 टाइम या हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाते हैं तो डेली की 1.5 से 2 यूनिट्स आप इसकी भी ऐड कर लें तो महीने की 65 to 70 यूनिट्स बन जाएंगी। लेकिन हम लोग पाकिस्तान में जनरली कभी कभी इलेक्ट्रिक अवन को यूज़ करते हैं जब पिज़्ज़ा बनाना हो या लज़ानिया बनाना हो। तो कभी कभार अगर आप जैसे 2 हफ्ते में एक बार उसको यूज़ करते हैं तो आधे घंटे के लिए वो आधा यूनिट खाता है। आप बेफिक्र होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक अवन ख़ास तौर पे उन इलाकों में यूज़फुल है जहाँ पर गैस मुयस्सर नहीं है या लोग गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है वो गैस का ओवन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे इलाकों में इलेक्ट्रिक अवन बेहतरीन ऑप्शन है। और मैंने गैस का अवन भी यूज़ किया हुआ है और इलेक्ट्रिक अवन भी यूज़ किया है, और तो मुझे ज़ाती तौर पे इलेक्ट्रिक अवन में बनाई हुई चीज़ों का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ इस तरह से काम करता है कि हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और यूनिफॉर्मली बेक करता है, तो बहुत अच्छी सी चीज़ बनती है, लुक भी बहुत अच्छी आती है। गैस अवन में बनाने से अक्सर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ओवर बेक हो जाती हैं, थोड़ी सख्त बन जाती हैं। इलेक्ट्रिक अवन का रिज़ल्ट गैस अवन से ज़्यादा अच्छा मैंने पाया है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन का बाइस रही होगी।